नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एक एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड है। ये TCA 310 का मॉडल है और उसी का ये ड्राइवर बोर्ड है। लेकिन ये जो ड्राइवर बोर्ड इसमें लगा हुआ है दोस्तों, अगर हम इसके सर्किट को समझ लेते हैं तो बिल्कुल यही सर्किट से आपका और भी 250 वाट या फिर आहूजा का 500 वाट, 1000 वाट कोई भी एम्पलीफायर हो, आप सभी एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड का काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी का सर्किट और तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। तो आइए इसको बारीकी से समझते हैं और जानते हैं कि बेस वोल्टेज ट्रांजिस्टर के द्वारा कैसे तैयार किया जाता है और फिर पीछे के जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर को पहुंचाया जाता है ऑडियो, वो कैसे पहुंचता है और इसमें किस चीज का क्या रोल है, कैसे काम करता है। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही रियल रिपेयरिंग के वीडियो लाते रहते हैं। जो ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों, इस पे आप देख सकते हैं बहुत सारा पार्ट्स लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं इतना जो पार्ट्स इसमें लगा हुआ है वो पहले किस चीज का है। इसमें अलग अलग स्टेज बना हुआ है दोस्तों। अलग अलग स्टेज यानी कि जैसे ये सेक्शन हमारा पावर का हो गया, 4 डायोड लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, तो ये हमारा पावर का सेक्शन है। यहाँ से पावर इन होता है। दूसरा, यहाँ पे जो पार्ट्स देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर, ये माइक के लिए लगा हुआ है। यहाँ से ये माइक का कनेक्शन गया हुआ है। ये हमारा वॉल्यूम और बेस टेबल है। यहाँ पे पीएफ और रेजिस्टेंस लगा के बेस, इसका बेस और ट्रेबल को बनाया गया है। और बाकी ये जो सेक्शन देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है। तो ड्राइवर सेक्शन का पहचान क्या करना है दोस्तों, इसमें ये जो डीटी लगा हुआ है, इसके सामने देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल में, आमने सामने। तो ये ट्रांजिस्टर आपको किसी भी ड्राइवर बोर्ड में, ट्रांजिस्टर का कोई भी ड्राइवर बोर्ड हो, उसमें आपको ये 2 ट्रांजिस्टर देखने को जरूर मिलेगा। ये कम वाट का है तो इसमें छोटा लगा हुआ है। अगर ज्यादा वाट का होता, 250 वाट, 500 वाट, 1000 वाट, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी बड़ा लगता है। बड़ा एम्पलीफायर होता दोस्तों तो इस टाइप का हिटसिंग वाला ट्रांजिस्टर इसमें लगा रहता है। लेकिन ये कम वाट का है तो इसलिए छोटा ट्रांजिस्टर से इसमें काम चल जा रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले इसको 2 भाग में बांटने हैं ड्राइवर सेक्शन को। ये जो हमारा डीटी है, इसका 2 सेक्शन है दोस्तों। एक हमारा प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी से ऑडियो को ये आउट करता है, इस ट्रांजिस्टर को देता है, और ये ट्रांजिस्टर ऑडियो को पीछे के ट्रांजिस्टर पे भेज देता है। और ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है। तो किसी भी ऑडियो बोर्ड में जो ऑडियो बनता है दोस्तों, किसी भी एम्पलीफायर में, वो कहाँ से शुरुआत होता है। मान लीजिए अगर हम एक ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट करते हैं एम्पलीफायर में, तो वो ब्लूटूथ क्या करेगा, एक सिग्नल देगा, सिग्नल मिलेगा ऑडियो के रूप में। तो वो सिग्नल जो होगा बिल्कुल वीक होगा, थोड़ा सा सिग्नल होगा। अब उस सिग्नल को क्या करते हैं, एक वॉल्यूम के माध्यम से, पहले एक वॉल्यूम पे डालते हैं उस सिग्नल को, और उस वॉल्यूम से निकाल के हम इस बोर्ड के, आप देख सकते हैं इस पे 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। 4 ट्रांजिस्टर इसके प्राइमरी सेक्शन में है और 2 ट्रांजिस्टर इसके सेकेंडरी सेक्शन में है। तो प्राइमरी सेक्शन के सबसे पहले ये जो ट्रांजिस्टर है, उस सिग्नल को लाके हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो पहला ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, इस पे वो सिग्नल को हम दे देते हैं, इसके बेस को। तो जब किसी ट्रांजिस्टर के बेस को सिग्नल देंगे, वो कलेक्टर से आउट करेगा। लेकिन कलेक्टर से आउट कब करेगा दोस्तों, जब उस ट्रांजिस्टर को सप्लाई मिलेगा। क्योंकि अगर सप्लाई नहीं मिलता है तो कोई भी ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। सिग्नल खुद ब खुद आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सप्लाई का जरूरत पड़ता है, और सप्लाई के साथ ही सिग्नल भी आगे बढ़ता है। इसलिए सप्लाई जैसे ही ट्रांजिस्टर को मिलेगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ये क्या करेगा, उस सिग्नल को आगे पास कर देगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम लगा हुआ है, ये व्हाइट कलर का जो वायर दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम से आ रहा है, यानी हमारा ब्लूटूथ का सिग्नल इससे आ रहा है। और ये कहाँ पे गया है, आइए आपको दिखाते हैं इधर से। तो आप देख सकते हैं वो ऑडियो जो ये व्हाइट वायर था दोस्तों, ये यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस के माध्यम पे यहाँ पे लाया गया है। ये ऑडियो, ये सिग्नल अभी बिल्कुल वीक है, कमजोर है, इसको एक रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पे दे दिया गया है। अब ये दोनों ट्रैक भी आपस में जुड़ा हुआ है, और यहाँ से 2 पॉइंट और इसमें इन हो रहा है, जो कि हमारा माइक का पॉइंट है। सिग्नल को डायरेक्ट बेस पे न देके एक पीएफ दिया गया है, जो अगर सिग्नल के साथ कोई भी वोल्टेज वगैरह हो तो वो यहीं रुक जाए और यहाँ सिग्नल इसके बेस को मिले, इसलिए यहाँ पीएफ लगाया गया है। अब पीएफ से आउट होने के बाद ये सिग्नल देख सकते हैं इस ट्रांजिस्टर पे, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके बेस को दे दिया गया है। और जब इसके बेस को मिला,
सिग्नल और कलेक्टर से आउट करेगा जब ये, तो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ पे आउट कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ एक कैपेसिटर लगाया गया है दोस्तों, क्योंकि इसका कलेक्टर में वोल्टेज भी है और सिग्नल भी है, तो हमें वोल्टेज को यहीं रोकना है और सिर्फ सिग्नल को आगे पास करना है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, जो इसका काम क्या है, ये वोल्टेज को यहीं रोक दिया और सिग्नल को सिर्फ आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद एक ट्रांजिस्टर देखिए यहाँ पे लगाया गया है, ये सेकेंड ट्रांजिस्टर हो गया। अब इसके बेस को गया, बेस को जाने के बाद इसको जब सप्लाई मिला, ऑन हुआ, तो ये क्या करेगा, इधर से सिग्नल को आउट करेगा। फिर यहाँ पे सिग्नल यहाँ से यहाँ लाया गया है। अब फिर इसका कलेक्टर पे वोल्टेज है दोस्तों, के लिए हम एक फिर यहाँ कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाने के बाद इसके बेस को फिर यहाँ पे दे दिया। एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे है, इसके बेस को दे देते हैं। जब बेस पे जाता है इसका और सिग्नल, तो वो सिग्नल काफी हद तक एम्पलीफाई हो चुका होता है, क्योंकि तीन तीन ट्रांजिस्टर मिलकर उस सिग्नल को काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। अब सिग्नल क्या हुआ, यहाँ जब इसके बेस को मिला, तो ये भी उसको एम्पलीफाई करके कलेक्टर से आउट करेगा। और कलेक्टर से आउट, ये हमारा कलेक्टर पिन है, यहाँ से आउट करने के बाद फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज करके और इसके बेस को दे देते हैं। एक ट्रांजिस्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर है इसका प्राइमरी में दोस्तों। 1 2 3 4, पहले इस पे गया, ये इसको एम्पलीफाई किया, इसको दिया, ये उसको और एम्पलीफाई किया, तीसरे ट्रांजिस्टर को दिया, तीसरा ट्रांजिस्टर उसको और एम्पलीफाई किया, और आपकी चौथे ट्रांजिस्टर को वो सिग्नल पहुंचा दिया, जो कि काफी हद तक एम्पलीफाई हो चुका है। लेकिन अभी उसको और भी ज्यादा एम्पलीफाई करने की जरूरत है, तभी हमारा आगे सिग्नल बनेगा। साथ ही आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे बेस पे जो सिग्नल जाता है, उसके साथ हमें 0.5 वोल्ट का वोल्टेज भी चाहिए। ट्रांजिस्टर के बेस को 0.5 वोल्ट का वोल्टेज होना चाहिए उसके बेस को। तो साथ ही हमें बेस को 0.5 वोल्ट भी बनाना है और उसको सिग्नल भी देना है। तो वो काम अब कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर को जब बेस पे मिला, तो ये कलेक्टर से आउट करके इसको, ये डीटी के हमारा जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसके एक प्राइमरी सेक्शन के एक पिन को पहुंचा दिया सिग्नल। लेकिन अब इसको, इसका कलेक्टर को भी सप्लाई चाहिए, तो इसको कलेक्टर को सप्लाई यहाँ तक जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था दोस्तों, 1 2 3, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई रेजिस्टेंस के माध्यम से दिया गया है। लेकिन ये जो चौथा ट्रांजिस्टर है, इसको रेजिस्टेंस के माध्यम से सप्लाई नहीं दिया गया है। ये सप्लाई 12 वोल्ट लाके हम एक प्रीसेट के माध्यम से डीटी के दूसरे पिन को दे देते हैं। तो यहां से अब हम इस वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। इस जितना हम प्रीसेट को घुमाएंगे, तो वो वोल्टेज यहाँ पे कम और ज्यादा होगा, और उसी अनुसार इसके कलेक्टर को वोल्टेज कम और ज्यादा मिलेगा। तो जितना वोल्टेज यहाँ बढ़ाएंगे प्राइमरी में, सेकेंडरी से जब ये वोल्टेज आउट होगा, तो ये वोल्टेज भी घटेगा और बढ़ेगा। तो यहां तक तो ऑडियो हमारा एक था, एक सिग्नल था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो उसको दो भाग में बांट दिया, उस सिग्नल को दो भाग में कर दिया। इसका बीच का पिन ग्राउंड है और वो सिग्नल दो भाग में बढ़ जाता है, एक ये पिन पे आ गया, एक ये पिन पे आ गया। तो डीटी क्या किया, उस सिग्नल को दो भाग में बांटने का काम किया। इधर का डीटी के अंदर का बैंडिंग कैसा होता है, एक यहाँ पे एक कॉइल है जो कि इस सप्लाई को यहाँ तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और इधर एक कॉइल है। तो इधर का जब सप्लाई आता है 12 वोल्ट यहाँ पहुंचता है, तो कुछ वोल्टेज वो इधर पास कर देता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज पास हुआ वो हमें 1 वोल्ट मिलता है। किसी भी एम्पलीफायर में, कोई भी ड्राइवर बोर्ड हो, चाहे आहूजा का कोई भी 1000 वाट हो, 500 वाट हो, 250 वाट हो, सभी में आपको यहाँ पे 1 वोल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम सर्किट, सेम प्रोसेस, और 1 वोल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस वोल्टेज को, जिसके साथ ऑडियो भी है, वो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो ये जो दो ट्रांजिस्टर आप 20-60 का देख रहे हैं बड़ा बड़ा, इसके बेस को ये सिग्नल दे देते हैं और इसके कलेक्टर को 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिए। जब इसको सप्लाई मिल गया, तो यहाँ तक तो ये सब ट्रांजिस्टर जो था वो बेस पे सिग्नल दे रहे थे और कलेक्टर से आउट कर रहा था। लेकिन ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसके बेस पे जब सिग्नल देंगे तो ये इमीटर से आउट कर देगा, इमीटर से आउट करेगा।
एमीटर से आउट करेगा तो उसके साथ हमारा जो 1 वोल्ट यहाँ पे था, जब इस ट्रांजिस्टर के बेस को 1 वोल्ट देंगे तो ये क्या करेगा, आधा वोल्ट खुद रख लेगा और आधा वोल्ट 0.5 वोल्ट ये आउट कर देगा। कोई भी ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए 0.5 वोल्ट इसको चाहिए। अगर आप उसको 1 वोल्ट दे रहे हैं तो आधा वोल्ट उसको खुद काम करने में वो खत्म कर देगा और आधा वोल्ट वो आउट कर देगा। तो एक्यूरेट आपको यहाँ 0.5 वोल्ट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 1 वोल्ट ना होके 1.5 वोल्ट हो जाए तो आपका ये वोल्टेज भी 0.5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम प्रीसेट के जरिए इसके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम इसके वोल्टेज को उतना ही कंट्रोल करके रखेंगे जितना में हमको यहाँ 1 वोल्ट एक्यूरेट मिलता रहे। 1 वोल्ट पे आने के बाद हमारा ये ट्रांजिस्टर पे जाएगा और वो वोल्टेज 0.5 वोल्ट के रूप में आउट होके जो एमीटर से इसका आउट होगा वो सीधा पीछे जो बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर लगा रहेगा उसके बेस को पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होते होते और पीछे के बड़े ट्रांजिस्टर पे तक चले जाता है। हमारा 0.5 वोल्ट यहाँ पे तैयार हो गया। यहाँ पे टच करने के बाद आपको हमिंग, बहुत तेज हमिंग देखने को मिलेगा और यहीं से हमारा ऑडियो आउट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा छोटा सा सिग्नल बड़ा होते होते और बड़ा ट्रांजिस्टर पे जब जाता है तो वो उस सिग्नल को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके और आउट कर देता है, स्पीकर पे आउट कर देता है और हमारा एम्पलीफाई बचता है। तो इस तरीके से हम कोई भी ड्राइवर बोर्ड, ये जो सर्किट है दोस्तों, इसी सर्किट से आपको ज़्यादातर ड्राइवर बोर्ड देखने को मिलेगा। आशा है आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रियल रिपेयरिंग के रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।